आज हम बात करने जा रहे हैं दी मरमेड मॉन्स्टर फ्रॉम सी प्रिजन मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिस पर एक मॉन्स्टर मरमेड ने अटैक कर दिया था, इसलिए वो हेल्प के लिए अपने हस्बैंड जनरल को आवाज लगाती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे बचा पाता उससे पहले ही वो मॉन्स्टर मरमेड उसे खा जाता है। इस चीज से जनरल को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिंग जनरल पर उल्टा वार कर देता है। तभी जनरल की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि वो एक शिप में है और जब जनरल दूरबीन की मदद से आसपास के एरिया को देखने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे एक मरमेड की झलक दिखाई देती है, इसलिए वो अपने सोल्जर्स को अलर्ट करके उस पर अटैक करने के लिए आगाह करता है। लेकिन जब सोल्जर्स चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी मरमेड दिखाई नहीं देती, जिस बात से जनरल बहुत ज्यादा हैरान होता है और उस मरमेड को ढूंढने के लिए अकेले ही समुद्र के पानी में कूद जाता है, जहाँ पर कूदने के बाद वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है। तभी वो मरमेड उसके सामने आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर जनरल पूरी तरह से खो जाता है। लेकिन तभी उसे अपनी फैमिली के बारे में याद आता है कि मरमेड ने उसकी फैमिली को मार दिया था और जिस बात से जनरल काफी गुस्सा था, इसलिए वो उस मरमेड पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मरमेड अपने जादू से एक पोर्टल ओपन करके जनरल को वापस एक आम दुनिया में पहुंचा देती है। हालांकि इस दौरान जनरल के हाथ में एक सेल मौजूद था जिसे वो गवर्नर को दिखाता है और ये बात बताता है कि ये सेल समुद्र से नहीं है, इसलिए मुझे इस बारे में जानना है, तो आप मुझे सी हॉस्पिटल में जाने की इजाजत दे दीजिए। लेकिन गवर्नर इस चीज के लिए मना कर देता है, क्योंकि गवर्नर जानता था कि हॉस्पिटल के गार्ड मिंग और जनरल की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और अगर जनरल बिना किसी सबूत के हॉस्पिटल में तलाशी लेगा तो इस बात से गार्ड मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो जनरल इस बात पर कहता है कि अगर आप मुझे इजाजत नहीं दोगे तो मैं अपने लोगों के साथ वहां जाकर जबरदस्ती तलाशी ले लूंगा, इसलिए गवर्नर मजबूरन उसे तलाशी लेने की परमिशन दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जनरल हॉस्पिटल में पहुंचकर गार्ड से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कोई मॉन्स्टर भाग गया है, इसलिए मुझे सी हॉस्पिटल की तलाशी लेनी है। इसलिए मिंग का साथी याजी जनरल को लाल मॉन्स्टर के पास ले जाता है जिसके अंदर से वो लाल सेल निकल रहे थे। ये देखकर जनरल काफी हैरान होता है, क्योंकि जब उस मॉन्स्टर को मंत्र से बेहोश करके रखा गया था तो उसके पास वो सेल कैसे आ सकते थे। इधर हम देखते हैं कि जनरल की साथी उसे कहती है कि 3 दिन बाद आपकी फैमिली और आपके पूर्वजों की पूजा होने वाली है, तो कहीं इसी वजह से तो नहीं मरमेड आपका ध्यान भटका रही है जिससे आप अपनी फैमिली का बदला ना ले सके। लेकिन जब जनरल इस चीज के लिए मना करता है तो वो कहती है कि अगर ऐसा ही है तो आपने हमें उस दिन के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया जिस दिन आपको वो मरमेड मिली थी। इसलिए जनरल उसे बताता है कि जब उस दिन मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक अलग ही जगह पर पाया। फिर जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर उसे वो मरमेड दिखाई देती है, इसलिए वो उसके पास पहुंचकर पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर वो मरमेड बताती है कि तुम मरमेड के फैंटेसी आइलैंड में हो। साथ ही साथ ये भी बताती है कि मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को मारा है, वो कोई और ही है। जिसके बाद वो मरमेड फिर से जनरल को वही सेल दिखाती है, लेकिन इससे पहले कि जनरल को समझ पाता, युगू नाम का एक मरमेड वहाँ पहुंचकर उस मरमेड को पकड़ने की कोशिश करता है, इसलिए जनरल उसका सामना करने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब मरमेड देखती है कि युगू जनरल पर भारी पड़ रहा है तो वो जनरल के साथ पोर्टल की हेल्प से वहां से भाग जाती है। लेकिन ये जानने के बाद भी जनरल के साथी को मरमेड की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो कहती है कि हो सकता है वो मरमेड आपको अपने जादू से कंट्रोल करके आपसे बदला लेना चाहती हो। इधर हम गार्ड मिंग को देखते हैं जिसके पास युगू पहुंचता और बताता है कि चैन आर्मी की वजह से मेरे सारे साथी मारे गए हैं और मैं अकेला ही बचा हूँ, इसलिए मैं बदला लेने के लिए आपकी मदद चाहता हूँ। फिर वो बताता है कि जब मेरे सारे साथी मारे गए तो मैं अकेला भटक रहा था, जिसके बाद मैं उस मरमेड को पकड़ने के लिए उसके आइलैंड पर पहुंचा तो वहाँ मुझे जनरल दिखाई दिया, जिसे वो मरमेड बता रही थी कि तुम्हारी फैमिली को मारने वाली मैं नहीं बल्कि गार्ड मिंग का लाल मॉन्स्टर है, इसलिए तुम गार्ड मिंग को मार दो। तभी उन दोनों पर युगू ने अटैक कर दिया था, लेकिन मरमेड ने जादू करके अपने साथ साथ पूरा आइलैंड गायब कर दिया। इधर जनरल मरमेड का प्लान जानने के लिए वापस से उससे मिलने के लिए पहुंचता है और जब मरमेड उसके पास आती है तो वो उसे कहता है कि मेरी फैमिली ने तुम्हारे बहुत से लोगों को मारा, लेकिन तुमने मेरी जान लेने की बजाय मेरी हेल्प की, इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इनोसेंट लोगों को कोई भी नुकसान ना पहुंचाओ। तभी उन पर गार्ड मिंग के साथ साथ युगू भी अटैक कर देता है, जिससे मरमेड घायल हो जाती है। लेकिन जनरल मरमेड को वहां से जाने के लिए कहकर उन दोनों का अकेले ही सामना करने लगता है। लेकिन जब मरमेड देखती है कि जनरल खतरे में है तो वो उसे बचाने के लिए उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जनरल
जनरल उसे इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में जनरल को गवर्नर के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर गवर्नर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जनरल से ये बात कहता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने हमेशा राजा का साथ देने का वादा किया था, लेकिन तुम उस मरमेड की वजह से बार बार गलतियां कर रहे हो। इसी वजह से जनरल को सजा दी जाती है, जहाँ पर उसे समुद्र के किनारे बांधकर रस्सियों से खींचा जाता है और उसके बेहोश होने के बाद उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आकर जनरल पर लगातार वार करने लगते हैं। हालांकि इस चीज का एहसास मरमेड को हो जाता है, इसलिए वो जनरल को बचाने के लिए वहाँ पर आकर सब लोगों पर अटैक कर देती है और उसे अपने आइलैंड पर ले जाकर उसकी चोट को ठीक करने की कोशिश करती है। यहाँ पर हम देख सकते थे कि जब जनरल की चोट ठीक कर रही थी तो इस चीज से उस मरमेड के शरीर में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अभी जब जनरल की आंख खुलती है तो वो मरमेड को ऐसे देखकर काफी दुखी होता है और ना चाहते हुए भी उसको बंदी बना लेता है, क्योंकि उसने गवर्नर से इस चीज का वादा किया था। तभी वहाँ पर मिंग और यूगू पहुंच जाते हैं, जो मरमेड को टॉर्चर करने लगते हैं। ये चीज देखकर जनरल काफी गुस्सा होता है और क्योंकि उस आइलैंड पर मिस्टर बटरफ्लाई का कटा हुआ हाथ मिला था, जिसके हाथ में वही रेड सेल था, जिसे देखकर जनरल काफी हैरान होता है। जिसके बाद जनरल गवर्नर के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि मैंने मरमेड को पकड़ लिया है, लेकिन गवर्नर उसकी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। पर तभी वो जनरल को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसके पूर्वजों की स्मृति रखी हुई थी और उनकी कसम देकर उससे पूछता है कि सच सच बताओ कि क्या तुम पहले से ही मरमेड को जानते थे। लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने उसे सिर्फ एक बार बचपन में देखा था और मैं इतना छोटा था कि मुझे ये नहीं पता था कि वो सच है या झूठ है, इसलिए मैंने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। यहाँ पर गवर्नर जनरल को बताता है कि तुम्हारा परिवार ही मरमेड को मार सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जो मरमेड के हार्ट प्रोटेक्शन को तोड़ सकती है, जो हर वक्त तुम्हारे भाले पर नीले कलर की लगी हुई होती है। और जब एक मरमेड के दिल को चोट पहुंचती है तभी उसकी आंख से आंसू निकलते हैं, जो किसी भी इंसान को जवान कर सकते हैं। इधर ये बात यूगू भी गार्ड मिंग को बता देता है, जिससे उसे गवर्नर की सारी सच्चाई पता चल जाती है कि वो मरमेड को सिर्फ अपने फायदे के लिए ही मरवाता था, जिससे वो उनके आंसुओं का इस्तेमाल करके जवान रह सके। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड मिंग यूगू को जहर देकर मार देता है, जिससे आंसुओं की सच्चाई किसी और को ना पता चल सके। इधर गवर्नर जनरल से मरमेड को मारने का आदेश दे देता है। फिर जब जनरल मरमेड के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि गवर्नर की ये बात बिल्कुल सच थी कि मरमेड के दिल के आसपास हार्ट प्रोटेक्शन लगी हुई होती है। इस दौरान वो मरमेड कहती है कि मैंने तुम्हें खुद को इसलिए देखने दिया क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरा दिल इस तरीके से तोड़ोगे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें इस चीज का दोष नहीं दूंगी। फिर मरमेड जनरल के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जनरल चाह कर भी उसे मार नहीं पाता और वहाँ पर खड़े मिंग पर अटैक कर देता है। जिसके बाद जनरल वहाँ पर मौजूद गवर्नर को वही रेड सेल दिखाता है और कहता है ये मुझे मिस्टर बटरफ्लाई के हाथों से मिला, जिससे ये बात साबित होती है कि मरमेड ने रेड मॉन्स्टर से लड़ाई की और उसने किसी की भी जान नहीं ली है, जिससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि मिंग रेड मॉन्स्टर को छोड़ दिया करता था। इसलिए गवर्नर उसे अरेस्ट करवा देता है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नर जनरल को मरमेड के आंसू लाने के लिए कहता है। इस बात से जनरल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि गवर्नर ने मिंग को अरेस्ट करवाने का सिर्फ एक नाटक किया था, जिससे पता चलता है कि वो भी उसके साथ मिला हुआ था। वहीं जनरल मरमेड को जंजीरों से आजाद कर देता है और उसे पानी में डालकर पूरी तरह से ठीक कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे मरमेड के आंसुओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तभी मरमेड जनरल से कहती है कि तुम अपनी फैमिली लेकर हमारे आइलैंड पर आ जाओ, लेकिन इस चीज के लिए जनरल साफ मना कर देता है। फिर जब जनरल अंदर पहुंचता है तो इस दौरान वो देखता है कि मिंग ने उसके पूरे परिवार को बंदी बना रखा है और उन्हें एक एक करके मार रहा है। ये चीज देखकर जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ मौजूद उसके परिवार का एक बूढ़ा आदमी उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर हमारे पूर्वजों की स्मृति रखी हुई है और वो इस दौरान हमें स्वर्ग से देख रहे हैं, लेकिन तुम इस मरमेड को बचाकर उन्हें बदनाम और दुखी कर रहे हो। हालांकि वो समझाने की कोशिश करता है कि हमें हमेशा से धोखे में रखा गया, क्योंकि हमारी फैमिली सिर्फ आंसुओं के लिए मरमेड की हत्या किया करती थी। फिर वहाँ पर मौजूद जनरल की पूरी फैमिली मरमेड को मारने के लिए उस पर अटैक कर देती है। इधर मिंग भी मौका पाकर जनरल पर अटैक
कर देता है। हालांकि इस दौरान जनरल मिंग पर काफी भारी पड़ रहा था। वहीं जब जनरल की फैमिली मरमेड को मारने वाली होती है तो वो खुद को बचाने के लिए उन पर अटैक कर देती है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी जनरल को कहता है, देखो मैंने इसी वजह से कहा था कि ये खतरनाक होते हैं और ये हमेशा से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते आ रहे हैं। उसी समय मरमेड जनरल को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है। तभी वहाँ पर गवर्नर भी आ जाता है जो कहता है कि तुम्हारे पूर्वज हमेशा से मरमेड को मारते रहे, लेकिन अब तुम उसी मरमेड को बचा रहे हो। ये सुनकर जनरल कहता है कि यहाँ पर जो कोई भी मरमेड को मारने की कोशिश करेगा उसको सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी इल्जाम बर्दाश्त करना पड़े। उसी दौरान मिंग उठकर जनरल के परिवार की स्मृतियां गिराने लगता है। ये देखकर जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी मिंग मरमेड को एक टूल देकर उसे पहनने के लिए कहता है। हालांकि जनरल उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मरमेड इस तरह से जनरल को दुखी होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उस जंजीर को पहन लेती है और बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रोने लगती है। इस दौरान हमें पता चलता है कि मरमेड अपनी लाइफ में एक ही बार आंसू गिरा सकते हैं, जिसके बाद वो अपना इंसानी रूप खो देते हैं। लेकिन मरमेड जनरल के लिए बिना सोचे समझे अपने आंसुओं को जमीन पर गिरा देती है। यहाँ पर हम देख सकते थे कि मरमेड को ऐसे देखकर जनरल भी बहुत ज्यादा दुखी था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब जनरल वहाँ से जाने लगता है तो मिंग उस पर तीर से वार कर देता है, लेकिन इस चीज का एहसास जेल में बंद मरमेड को हो जाता है, इसलिए वो जेल तोड़कर जनरल के पास पहुंचती है। हालांकि मिंग उस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वो मरमेड बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो गार्ड मिंग को बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है। तभी वहाँ पर गवर्नर भी आ जाता है जो उस मरमेड को धमकी देता है कि अगर तुमने गार्ड मिंग को मारा तो मैं जनरल के हर एक फैमिली मेंबर को मरवा दूंगा। ये सुनकर मरमेड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गार्ड मिंग को देखते ही देखते बहुत ही बेरहमी से मार देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो मरा वो गार्ड मिंग नहीं बल्कि युगू था, जो अब तक गार्ड मिंग को मारकर सब लोगों के बीच में रह रहा था। फिर मरमेड जनरल को समुद्र के किनारे ले जाती है। हालांकि इस दौरान वो उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, जिसके बाद वो उसे अपनी पावर दे देती है। लेकिन इस वजह से देखते ही देखते वो खुद बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। नेक्स्ट सीन में हम गवर्नर को देखते हैं जो मरमेड के आंसुओं को इस्तेमाल करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर जनरल पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। और फिर गले लगने के बहाने उस पर चाकू से अटैक कर देता है। लेकिन अब मरमेड की पावर जनरल के शरीर में होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर गवर्नर बहुत हैरान हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो गवर्नर नहीं बल्कि गवर्नर के रूप में रेड मॉन्स्टर है, जिसने राज करने के लिए गवर्नर के साथ साथ जनरल की फैमिली को भी मार दिया था। ये सब देखकर जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है। फिर देखते ही देखते वो अपने भाले से उस मॉन्स्टर को मार देता है, साथ ही वो मरमेड के आंसुओं को भी आजाद कर देता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसके एक्सप्लेनेशन और स्टोरी जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना और फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।